आज मैंने अपनी दादी को वाइब्रेटर भेजकर गड़बड़ कर दी। इसमें कई फू शामिल हैं और 1 साल पहले हुआ था। मैंने अपने जन्मदिन के लिए एक वेबसाइट से अपनी दादी के लिए एक वर्तमान खरीदा। सब अच्छे से हो गया। उसे वर्तमान मिला और इससे खुशी हुई। कुछ महीने बाद मैंने एक वाइब्रेटर ऑर्डर करने के लिए उसी वेबसाइट का इस्तेमाल किया, लेकिन यह कभी नहीं आया। मैंने शिकायत करने के लिए ग्राहक सहायता को बुलाया और वे यह सुनिश्चित करने के लिए मेरे आदेश पर चले गए कि उनके पास सही पता है। यह तब था जब मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपनी दादी को वाइब्रेटर भेजा था क्योंकि उसके पते को पिछले आदेश से डिफ़ॉल्ट के रूप में सहेजा गया था। मैंने अपनी दादी को यह पूछने के लिए बुलाया कि क्या उसे पैकेज मिला है। उसने कहा कि हाँ उसके पास था, लेकिन उसने इसे मेरे पिताजी को दे दिया क्योंकि उसे लगा कि यह उसकी बिल्लियों के लिए एक खिलौना है जिसे मैंने गलती से उसके घर भेजा था। अब मुझे नहीं पता कि मेरी दादी ईमानदारी से यह नहीं जानती थी कि यह एक वाइब्रेटर था और वास्तव में सोचा था कि यह एक बिल्ली का खिलौना था। मेरा मानना है कि उसे वास्तव में पता नहीं था कि यह क्या था। वह एक छोटे से दक्षिणी शहर में कैथोलिक पली बढ़ी और अपनी छोटी सी दुनिया के बाहर बहुत कुछ उजागर नहीं हुई। इसलिए अब न केवल मैंने अपनी दादी को एक वाइब्रेटर भेजा था, उसने इसे मेरे पिताजी को दे दिया था। मैंने अपने पिता को फ़ोन करने से इनकार कर दिया। मैं उस बातचीत के लिए तैयार नहीं था। लेकिन लगभग एक हफ्ते बाद मुझे अपने पिताजी से पैकेज मिला जिसमें वाइब्रेटर था। हमने कभी इसकी बात नहीं की। आपको लगता है कि यह कहानी का अंत है, लेकिन यह नहीं है। याद रखें, जब मैंने ग्राहक सेवा को यह पता लगाने के लिए बुलाया कि मुझे अपना पैकेज क्यों नहीं मिला, वे बहुत अच्छे थे और एक प्रतिस्थापन भेजे। उन्होंने प्रतिस्थापन कहाँ भेजा? मेरी दादी को। मैंने उन्हें कभी पता बदलने के लिए नहीं कहा। इस बिंदु पर मैं इसके बारे में किसी से भी पूछने के लिए बहुत शर्मिंदा था और इसे कभी भी भूलने की कोशिश की। क्रिसमस के लिए कट। मेरे पिताजी मिलने आए थे। उसने मुझे बताया कि उसके पास मेरे लिए कुछ है, इसलिए मैं उसके साथ अतिथि कक्ष में गया। वह मुझे वाइब्रेटर के साथ पैकेज सौंपता है और कहता है कृपया भगवान के प्यार के लिए अपनी दादी को वाइब्रेटर भेजना बंद करें। बहुत लंबा। नहीं पढ़ा। मेरी दादी को एक वाइब्रेटर भेजा जिसने मुझे 2 बार देने के लिए मेरे पिताजी को दिया था। आज मैंने सेक्स के दौरान उसकी गंध पर एक सुंदर लड़की को डंप करके गड़बड़ कर दी। मेरी पहली प्रेमिका थी जब मैं 19 साल का था। सब कुछ बहुत अच्छा था। वह नीली आंखों के साथ एक सुंदर गोरा है और एक महान व्यक्तित्व था। कुछ महीनों की डेटिंग के बाद उसने मुझे बताया कि वह काम पर मुझसे मिलने आएगी, एक एकांत जगह जहां कोई भी हमें देख या सुन सकता है। हम दोनों जानते थे कि हम उस शाम पहली बार सेक्स करने जा रहे हैं। इसलिए मैं बाहर गया और कॉन्डोम का एक नया पैक खरीदा। जब वह आई, चीजें गर्म हो गईं और हमने अपने कपड़े उतार दिए, लेकिन अचानक मैंने एक भयानक गंध को सूंघना शुरू कर दिया जिसने मुझे पूरी तरह से बंद कर दिया। तो मैं निराश नहीं हुआ, इसलिए हमने वैसे भी सेक्स किया, लेकिन मुझे निश्चित रूप से इसका आनंद नहीं मिला। अगले दिनों में मैंने सोचा कि मैं उसके साथ फिर से सेक्स करने में कभी मजा नहीं पाऊंगा और इसलिए मैं उसके साथ टूट गया। मैं युवा और बेवकूफ था, जो मुझे पता है। 3 साल बाद पिछले हफ्ते मैंने कॉन्डोम के एक ही ब्रांड का उपयोग किया था और ठीक उसी गंध को देखा था और महसूस किया कि मैं जिस खूबसूरत लड़की को आज तक इस्तेमाल करता था वह बदबूदार नहीं था, कॉन्डोम थे। मुझे लगता है कि मैंने अपने जीवन की बेवकूफ़ी की गलती की है। बहुत लंबा। नहीं पढ़ा। मैं एक सुंदर लड़की के साथ टूट गया क्योंकि मुझे लगा कि वह सेक्स के दौरान बदबूदार थी। यह पता चला है, हमने जो कॉन्डोम का इस्तेमाल किया था वह लड़की नहीं थी। संपादित करें, वह इन लोगों से नफरत का एक बहुत मिल रहा है। इसका अधिकांश हिस्सा योग्य है। मैंने जो किया वह ठीक नहीं था। लेकिन कृपया ध्यान रखें कि मैं 19 साल का था और बेवकूफ़ था और मैंने इसका बहुत अधिक विश्लेषण नहीं किया था। मुझे बस एक बुरा अनुभव था और निष्कर्ष पर कूद गया। बस पोस्ट में कुछ लापता विवरण जोड़ने के लिए 1। मैं उसके सम्मान से टूट गया। मैंने उसे नहीं बताया कि यह गंध के कारण था। 2। हमारे द्वारा उपयोग किए गए कॉन्डोम का ब्रांड ड्यूरेक्स है। कुछ लोगों ने मुझे ठीक उसी समस्या के साथ गड़बड़ कर दी है। इसलिए मुझे लगता है कि ऐसे लोग हैं जो ड्यूरेक्स उत्पादों की गंध के प्रति अधिक संवेदनशील हैं। 3। बहुत से लोग उससे संपर्क करने और माफी मांगने का सुझाव देते हैं। मैं सहमत हूँ। मुझे संदेह है कि हम फिर से एक जोड़े होंगे, लेकिन वे यह जानने की हकदार हैं कि मैं उसके साथ क्यों टूट गया। आज मैंने गलती से एक कम उम्र की पार्टी में भाग लिया, जैसे कि एक रेंगना। मानक यह लगभग 10 साल पहले आदि हुआ था।
मैं अपने घर पर यूनी की एक लड़की के लिए 21वें स्थान पर था। वह अपने माता पिता के साथ रह रही थी। यह मेरे घर से बहुत दूर था और मुझे सड़क पता थी, इसलिए मैं बस घर से बाहर निकला और जब मैं सड़क पर पहुंचा तो मुझे एहसास हुआ कि मुझे नंबर नहीं पता था और उसने आमंत्रण नहीं किया था। मैंने पते का पता लगाने के लिए एक और दोस्त को मैसेज किया, लेकिन उसके पास यह नहीं था। अदालत में केवल 40 घर थे और यह बहुत शांत था, इसलिए मुझे लगा कि आईडी सिर्फ एक टहलने और संगीत और एक व्यस्त घर के लिए सुनने के लिए है। किसी भी ध्वनि संगीत के साथ एकमात्र घर तक टहलें। 25 साल की ब्लीक, हाथ में जन्मदिन की शुभकामनाएं, वोदका की बोतल और दरवाजे पर दस्तक दें। हाय, जन्मदिन के लिए यहाँ स्टिफ्स का एक दोस्त। मम मुझे थोड़ा उलझन में दिखता है, लेकिन सुखद रूप से मेरा स्वागत करता है और घर के माध्यम से मुझे चलाता है। लगभग 15 साल के बच्चे के एक समूह से परिवार ने मुझे अनिश्चित रूप से देखा। मैं सोचता हूँ कि शायद सिर्फ छोटे चचेरे भाई और मुख्य पार्टी वापस बाहर है। मुझे घर के माध्यम से अपनी अन्य बेटियों के कमरे में ले जाता है, जिसे संयोग से स्टीव नाम दिया गया है। स्टीव, आपका दोस्त यहाँ है। जैसे ही मैं कोने को दरवाजे में कॉल करता हूँ, मैं इस 17 to 18 साल की उम्र में देखता हूँ और मेरा चेहरा गिरता है। आप नहीं जानते, मैं अजीब तरह से कहता हूँ, फिर देखो। मम ने उम्मीद की कि मैं अपने 20 के मध्य में एक ब्लॉक के रूप में 15वें जन्मदिन पर वोदका को लाने की ग्रह पर सिर्फ सबसे बड़ा रेंगना नहीं बनूंगा। बहुत सौभाग्य से मैंने समझाया कि मैं कौन था और मैं किसकी तलाश कर रहा था, और प्यारी मम्मी ने मुझे सड़क पर उस घर तक ले जाया जिस पर मैं परिवार को जानता था। मैंने फिर से माफी मांगी और उसकी मदद और समझ के लिए उसे धन्यवाद दिया। बहुत लंबा नहीं पढ़ा। मैं वोदका को एक 15 साल की लड़कियों की पार्टी में लाया था, जिसे मुझे गलती से 25 साल के आदमी के रूप में आमंत्रित नहीं किया गया था, लेकिन माँ वास्तव में समझ रही थी और मुझे उस स्थान पर पहुंचने में मदद मिली जहां मैं होने का मतलब था।